वाराणसी आवास का सिटी इंचार्ज मुगल सराय। आज वाराणसी आवास की टीम पहुंच चुकी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर काली महल स्थित वार्ड नंबर 1 चित्रभुजपुर में। यहाँ एक पीड़ित परिवार है, वहाँ पहुंच चुके। आइए जानते हैं कि इनकी समस्याएं क्या क्या हैं। आपका शुभ नाम? जी संजय सिंह। प्लीज बोलिए। संजय सिंह, काली महल चतुर्भुजपुर। सबका परिचय दीजिए। ये है मेरी पत्नी सोनू सिंह, ये मेरी बड़ी बेटी सोनाली सिंह, ये छोटी बेटी स्वीटी सिंह, ये मेरा लड़का है लकी सिंह। हाँ, समस्या क्या क्या है? जी हम लोग 6 तारीख से यहाँ पर आके एक सिपाही पुलिस आके हम लोगों को घर बनवाने जा रहे थे तो हम लोगों को यहाँ पर आके काम रोक दिया गया। तो हम लोग काम रोक दिए। घर में क्या बनवा रहे थे? घर बनवा रहे थे, रूम बनवा रहे थे। हाँ, रूम जी रुकवा दिया गया। ठीक है, रुकवा दिया गया तो हम लोग रोक दिए। और उसके बाद हम लोग जाके अपना एप्लीकेशन डाले, लड़कियों को दिखाए कि सर हमारे पास लड़कियां, हम लोगों को घर बनवाना ज़रूरी है, आगे का छलदवारी हम लोग को उस लायक नहीं है। यहाँ कुछ दबंग लोग हम लोगों को घर पर अटैक कर परेशान करते हैं। कौन दबंग लोग? हाँ, कौन कौन बदमाश हैं? जी सर, धनंजय सिंह, मोहित सिंह, विपिन सिंह, नीरज गुप्ता, शिवधनी गुप्ता, रामबाबू चौहान, ब्रिजेश चौहान, सूरज गुप्ता और विकास यादव, विशाल यादव और कुछ अन्य लोग भी हैं जिनका नाम हम लोग नहीं जानते। तो क्या करते हैं ये लोग सर आकर दरवाजे के सामने रोज शाम हो या सुबह शराब के नशे में पी कर शराब और दरवाजे पर आकर जोर से टक्कर मारना बाइक से और गंदी गंदी अपशब्द बातें बोलना जो सहन भी ना की जा सके। और कभी कभी तो जान से मारने की धमकी और गोली मारने की भी धमकी देते हैं लोग। ठीक, इसकी सूचना प्रशासन को दी गई? जी सर, दी गई। किस तारीख को दी गई? जी सर, 7 तारीख को। 7 तारीख दी गई। प्रशासन आई थी यहाँ पे? 7 मई 2020। जी सर, आई थी। तो क्या निवारण निकला उसका? कुछ भी निवारण नहीं निकला। हम लोग के पक्ष के जगह उन्हीं का पक्ष लेकर चली गई। उनका पक्ष लेकर चले गए। उस समय आप पे कुछ चोटें आई थी उस दिन? जी, हल्की फुल्की चोटें आई थी। जो भी दरवाजे से उन्होंने बाइक से टक्कर दिया था तो हमारे हाथ पे लगी। अच्छा, अपनी चोट ये दिखाइएगा तो एक बार आगे कैमरे पे और आगे बस। ठीक, जाके बैठ जाइए। ठीक, उसके बाद की घटना? उसके बाद सर ये सिलसिला रोज का शुरू हो गया। रोज शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच में कम से कम 20-30 लोग, जो कि लॉकडाउन में अलाउड नहीं है, फिर भी हमारे घर के सामने शिवधनी गुप्ता का जो घर है वहीं पर लाइट जलाकर और शराब पीकर गंदी गंदी बातें बोलना और सारे बाइक ले आकर हम ही लोग के दरवाजे पे खड़ा कर देते हैं। और सभी बाइक लोग जब पी कर रात में निकलते हैं तो गंदी गालियां भी देते हैं और बाइक को दीवार से और दरवाजे से लड़ाकर हम लोग का दरवाजा भी तोड़ दिए हैं और ईटा तक गिरा चुके हैं कई बार दीवार। इसकी सूचना जिलाधिकारी को? जी सर, एप्लीकेशन लिख के फिर से डाला गया। डाक के माध्यम भेजा गया था? जी, डाक के माध्यम किस को भेजा गया? जी सर, महिला थाना में भेजा गया था, यहाँ कोतवाली थाना क्षेत्र में भेजा गया था, एसपी महोदय जी को और डीएम महोदय जी को भी भेजा गया था। इसकी कोई कार्रवाई? जी नहीं सर, अभी तक नहीं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? जी नहीं। आपके पिताजी को चोट कब लगी? जी सर, हमारे पिताजी को चोट लगी है 16 तारीख को शाम के समय। कैसे? हमारी छोटी बहन बाहर सामान लेने के लिए जा रही थी और सामने से वो लोग फिर से वही काम कर रहे थे। शाम का वक्त था और ये निकली तो इसको कुछ ऐसी अपशब्द बातें बोले जो हम इस समय नहीं बोल सकते और इसने विरोध किया तो फिर और ज्यादा लोगों को बुलाकर जबरदस्ती इसका हाथ पकड़ के खींचने लगे, जिसकी वजह से हमारे पिताजी जब छुड़ाने के लिए गए तो वो लोग और लोगों को लाठी डंडे और अलग अलग तरीके के हथियार के साथ लेकर आ गया। और फिर हम लोग भी निकले तो हमारे पापा जी को भी किसी नुकीली चीज से मारे, जिसकी वजह से उनके इतना अंदर छेद हो गया है। मेडिकल कराया गया है? जी, मेडिकल तो कराया गया है लेकिन वहाँ पर भी लोगों को सुनवाई नहीं हुआ। अभी मेडिकल भी पुलिस हम लोगों का कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं ले रहा है। एक्सरे के लिए लिखा था? हाँ, चंदौली रेफर किया गया था पर कागज हम लोगों को नहीं मिला। हम लोग गए थे, कागज मिला ही नहीं आप लोग? नहीं, कह रहे हैं आप लोग लेट कर दिए, आप लोगों के साथ जाने के लिए यहाँ कोई है नहीं, जाइए कल आइएगा। अच्छा, कल आइएगा। ये घटना सैटरडे की है, शनिवार की घटना है और आज मंडे हो गया है। जी सर, सोमवार हो गया। इसकी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है? किस किस को घर में चोटें आई हैं? जी सर, हम 4 लोगों को आई। कहाँ कहाँ आई हैं? जी, और जी मेरे सर में है, तो सिर पे है, मम्मी ठेवना में है और कमर में है। हाथ पे और सिर पे मम्मी जी के भी पीछे चोट लगा हुआ है, वो भी बहुत गहरा। अच्छा अच्छा जी, और स्वीटी को गले पे। तो आगे आइएगा। ठीक है, ठीक है। गले में चोट लगी है आपको? किस चीज से मारा गया था आपको? वो पाइप से मारा गया था। पाइप से मारा गया था। अच्छा, वो जो लड़के को नाम आप लोग बता रही हैं वही लड़कों द्वारा? जी, सूरज गुप्ता स्वीटी को पहले सबसे पहले सूरज और नीरज गुप्ता स्वीटी को पाइप से हमला किया। उसी को बचाने के चक्कर में पापा जी को पता नहीं किस नुकीली चीज से मारा जिससे उनके अंदर इतनी बड़ी की छेद हुई है। ठीक ठीक। और उसके बाद मम्मी जी को और हमको। अच्छा, इसकी सूचना प्रशासन को दी गई? जी सर, दी गई। 112 डायल किया गया था? जी। 10 90? जी सर। फिर क्या हुआ?
1090 डायल करने के बाद ही सुनवाई हुई। 112 नंबर तो हम लोग डायल क्या करते सुनवाई, इसमें थे। क्या क्या सुनवाई हुई? उसमें एक लेडीज पुलिस उठाई जिन्होंने हमसे पूछा कि आप क्यों फोन कर रही हैं आपके पिताजी। तो हमने मैम ये लेडीज पुलिस का नंबर था इसलिए हम कि हमारे पिताजी को इतना चोट लगा है कि वो आपसे बात नहीं कर सकते। तो वो हमें ही उल्टा जवाब देने की इतने ओल्ड हो गए हैं आपके पिताजी कि आपको बचा नहीं सकते और आप हमसे बात नहीं कर सकते। महिला थाने में ऐसी बातें की गई आपसे? जी। इसकी रिकॉर्डिंग है आपके पास? जी सर, रिकॉर्डिंग है। वॉइस रिकॉर्डिंग है? जी। ठीक है जी, मुझे भेज दीजिएगा। ठीक है। ठीक, और ठीक है, इसकी सूचना जल्दी एसपी महोदय को, डीएम महोदय को न्यूज़ के माध्यम से दी जाएगी। उनसे गुजारिश की जाएगी कि जल्द से जल्द इस पीड़ित परिवार का निवारण किया जाए। मैं राहुल मियानी, धन्यवाद। गया था यहाँ कोतवाली थाना क्षेत्र में भेजा गया था। एसपी महोदय जी को और डीएम महोदय जी को भी भेजा गया था। हाँ, इसकी कब कोई कार्रवाई? जी नहीं सर, अभी तक नहीं हुई। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? जी नहीं। आपके पिताजी को चोट कब लगी? जी सर, हमारे पिताजी को चोट लगी है 16 तारीख को शाम कैसे? के समय। कैसे? हमारी छोटी बहन बाहर सामान लेने के लिए जा रही थी और सामने से वो लोग फिर से वही काम कर रहे थे। शाम का वक्त था और ये निकली तो इसको कुछ ऐसी अपशब्द बातें बोले जो हम इस समय नहीं बोल सकते और इसका इसने विरोध किया। तो फिर और ज्यादा लोगों को बुलाकर जबरदस्ती इसका हाथ पकड़ के खींचने लगे, जिसकी वजह से हमारे पिताजी जब छुड़ाने के लिए गए तो वो लोग और लोगों को लाठी डंडे और अलग अलग तरीके के हथियार के साथ लेकर आ गया। और फिर हम लोग भी निकले तो हमारे पापा जी को भी किसी नुकीली चीज से मारे, जिसकी वजह से उनके इतना अंदर छेद हो गया है। मेडिकल कराया गया है? जी मेडिकल तो कराया गया है, लेकिन वहाँ पर भी लोगों को सुनवाई नहीं हुआ। अभी मेडिकल भी पुलिस हम लोगों का कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं ले रहा है। एक्सरे के लिए लिखा था? हाँ, चंदौली रेफर किया गया था पर कागज हम लोगों को नहीं मिला। हम लोग गए थे, कागज मिला ही नहीं आप लोग? नहीं, कह रहे हैं आप लोग लेट कर दिए, आप लोगों के साथ जाने के लिए यहाँ कोई है नहीं, जाइए कल आइएगा। अच्छा, कल आइएगा। जी। ये घटना सैटरडे की है, शनिवार की घटना है और जब आज मंडे हो गया है। जी सर। सोमवार हो गया, इसकी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है? नहीं। किस किस घर में चोटें आई हैं? जी सर, हम चारों लोगों को आए। कहाँ कहाँ आई हैं? जी, और जी सब मेरे सर पापा में जी है, को तो सिर पे है, मम्मी जी को ठेवना में है हाँ। और कमर में है। हाथ पे और सिर पे। मम्मी जी के भी पीछे चोट लगा हुआ है, वो भी बहुत गहरा। अच्छा अच्छा, जी, और आपको स्वीटी किस को गले पे। तो आगे आइएगा। ठीक है, ठीक है। गले में चोट लगी है आपको? किस चीज से मारा गया था आपको? वो पाइप से मारा गया था, पाइप से मारा गया प्लास्टिक था। की। अच्छा, वो जो लड़के को नाम आप लोग बता रही हैं, वही लड़कों द्वारा आप जी, लोग पे- सूरज गुप्ता स्वीटी को पहले सबसे पहले सूरज और नीरज गुप्ता स्वीटी को पाइप से हमला किया। उसी पाइप को हमला बचाने के चक्कर में पापा जी को पता नहीं किस नुकीली चीज से मारा, जिससे उनके अंदर इतनी बड़ी की छेद हुई है। ठीक ठीक। और उसके बाद मम्मी जी को और हमको। अच्छा, इसकी सूचना प्रशासन को दी गई? जी सर, दी गई। 112 डायल किया गया था? जी 1090? जी सर। फिर क्या हुआ? 1090 डायल करने के बाद ही सुनवाई हुई। 112 नंबर तो हम लोग डायल क्या करते सुनवाई, थे। इसमें क्या क्या सुनवाई हुई? उसमें एक लेडीज पुलिस उठाई जिन्होंने हमसे पूछा कि आप क्यों फोन कर रही हैं आपके पिताजी। तो हमने मैम ये लेडीज पुलिस का नंबर था इसलिए हम कि हमारे पिताजी को इतना चोट लगा है कि वो आपसे बात नहीं कर सकते। तो वो हमें ही उल्टा जवाब देने की इतने ओल्ड हो गए हैं आपके पिताजी कि आपको बचा नहीं सकते और आप हमसे बात नहीं कर सकते। महिला थाने में ऐसी बातें की गई आपसे? जी। इसकी रिकॉर्डिंग है आपके पास? जी सर, रिकॉर्डिंग है। वॉइस रिकॉर्डिंग है? जी। ठीक है जी, मुझे भेज दीजिएगा। ठीक है। ठीक, और ठीक है, इसकी सूचना जल्दी एसपी महोदय को, डीएम महोदय को न्यूज़ के माध्यम से दी जाएगी। उनसे गुजारिश की जाएगी कि जल्द से जल्द इस पीड़ित परिवार का निवारण किया जाए। मैं राहुल मियानी, धन्यवाद।